जी नाज़रीन, ये है भारत का झूठ। और वही फौजी जिसकी वीडियो छुपाई जा रही थी, जिसकी वीडियो के बारे में ये कहा जा रहा था कि इस वीडियो को आगे ना बढ़ाएं, उसके कारनामे को आगे ना बढ़ाएं, आज उसी बंदे को उन्होंने अपना सबसे बड़ा फौजी अवार्ड दिया है और इसकी पाकिस्तान में मजम्मत की। और सबसे बड़ा झूठ जो बोला गया कि इसने F-16 गिराया, और ख़ुद F-16 कंपनी इस बात की तस्दीक कर चुकी है, उनका कोई F-16 नहीं गिरा। भारत के इस झूठ का जो है पूरी दुनिया को पता चला है। और ये साहब, ये भारत बार बार झूठ बोल रहा है, भारत हर मामले पर झूठ बोल रहा है, आलमी बरादरी की आंखों में धूल झोंक रहा है, लेकिन फिर भी उसी की बात पर यकीन किया जाता है। वजह क्या है? अच्छा, पहली बात वो तो खैर आलमी बरादरी का मामला है। एक तो एंटी मुस्लिम फीलिंग का सबसे बड़ा मसला है, दूसरा जो है कि मार्केट, भारत बहुत बड़ी मार्केट है। अभी देखे रूस जो है उसका भले कोई झूठों की मफाद मार्केट नहीं हो था भारत के साथ। अफगानिस्तान के साथ कोई मफाद नहीं था। अफगानिस्तान को आने वो उस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ इसलिए शिरकत करने के लिए गया है कि अफगानिस्तान ने उसको जो असले की खरीदारी का जो $2 बिलियन का उसका जो वायदा किया था, उसको वैसे कहीं वो ना खत्म हो जाए। तो असल मसला और कुछ नहीं है। लेकिन मसला सर ये है कि ये वीर चक्कर है ना, ये इंटरनेशनल उनको दिखाने के लिए नहीं दिया गया, ये है लोकल कंजम्पशन के लिए। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे हम मोराल बुलंद करने पाकिस्तान में किसी को निशान हैदर दें, वो मोराल क्या बुलंद होना है उस्मान साहब, दुनिया नहीं जानती, लोगों को नहीं पता। लेकिन अब तो देखें ना, ये जो इंटरनेट है, इवन जो चैनल सारे के सारे हैं, ये सारे आपके डोर स्टेप पे आ गए। आप खुद सोचें कि एक तवील अरसे तक पाकिस्तान में इंडियन चैनल चलते रहे, लेकिन इंडिया में एक पाकिस्तानी चैनल अलाउड नहीं था। सिर्फ चंद जगहों पे मैंने एयरवाई जो है ना, वो उसका QTV वो देखा था चलते हुए, या जो राजस्थान के इलाके के अंदर जो है वो सिंध का जो टीवी होता था वो देखा था वो चलते हुए, काविश या पता नहीं क्या, काविश मेरा ख्याल है, हाँ, वो जो टीवी चलता था। उसके बाद वो हाँ KTN था। तो लेकिन उसके अलावा तो कोई नहीं, कोई अलाउ ही नहीं करते थे किसी तौर पर। उसके बावजूद भी लोग देखते हैं और लोगों को पता चलता है कि क्या हो रहा है, किस तरह के। तो ये बेसिकली उनकी पर्सनल कंजम्पशन के लिए है। और मुझे लगता ये है कि सारी फिजा के अंदर या तो ये होगा कि इंडिया के अंदर बहुत शदीद किस्म की आपस में कत्लो गारत शुरू हो जाने वाली है, क्योंकि जाहिर बात है इस वक्त एक ब्राह्मणिज्म जो है वो छाया हुआ है। दलित पार्टियां खत्म हो चुकी हैं। कभी मायावती होती थी, कभी आपको याद होगा वो जो लालू प्रसाद यादव होता था, या इस तरह के और लोग होते थे जो कि दलित के नुमाइंदे होते थे। एक जमाने में तो जगजीवन राम और उसके बाद वो अम्बेडकर वगैरह होते थे, नजर ही नहीं आते। खालिसतन ब्राह्मणिज्म जो है वो छाया हुआ है और ब्राह्मणिज्म ने इसको कंट्रोल किया। एक तो ये कि अपने हिंदुओं के दरमियान, दूसरा सिखों के दरमियान जो सूरत हाल हुई है। पहली दफा आप देखे हुआ है कि पूरे 1 साल धरने के बाद उन्होंने वो बिल वापस लिया है। ये कोई छोटी बड़ी बात नहीं है। तमाम एग्रीकल्चर बिल जो वापस ले लिए गए, यानी जिम्मेदारों ने बाकायदा ना दिल्ली को छोड़ा, धरने को छोड़ा, ना उनको, उन्होंने अपना बिल जो है वापस करवा के तब वो अपने घरों को आए। तो इंडिया का मामला जो है वो बिल्कुल ऐसा हो चुका हुआ है कि खालिस्तान लोकल पॉलिटिक्स में अपने आप को तबाह कर रहे हैं। चले, एक तो चलो इंडिया का मामला हो गया। अब दूसरा मामला है आजकल यूरोप का, कि सारे यूरोपियन जो हैं वो अक्सरियत शहरों में जो कैपिटल्स हैं वहाँ पे कोरोना पाबंदियों के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरे हो रहे हैं और लोग सड़कों पर हैं इन पाबंदियों के खिलाफ। मतलब कि तंग आ गए, 2 साल हो गए कि जी ये फलाना पाबंदी फलाना पाबंदी। तो आखिर ये मामला रुकने वाला किधर है? साहब, जो कोरोना है ना, ये अब उसने अपना उसको चेंज कर लिया है। सारे उसकी जो कवरिंग होती है या अपीयरेंस होती है उसको चेंज कर लिया है और वो बिल्कुल एक नई फॉर्म के तौर पे सामने आया है। पिछले जुमे में सिर्फ UK के अंदर 44,260 केसेस थे एक जुमे के दिन। आप सोचें 44,000 केसेस को थोड़े नहीं होते। और उनकी असेसमेंट ये है कि अगर हमने इनको ना रोका तो मार्च तक कम से कम 5 लाख डेथ्स जो हो जाएंगी, यानी 5 लाख डेथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ब्रसेल्स में लोग निकले हैं, हॉलैंड में लोग निकले हैं, इटली के कोलैसियम में जाके लोग निकले हैं, बाकी जगहों पे लोग निकले हैं, इंग्लैंड के अंदर भी लोग कहते हैं कि हम तंग आ गए हैं। असल मसला यह है कि पूरी जिंदगी उनकी जो थी वो घूमती थी लाभ के गिर्द। रात को पब में बैठना है, शराब पीनी है, किसी जगह डांसिंग क्लब में जाना है, किसी जगह कॉन्सर्ट सुनना है, बाकी चीजें करनी है, तब जाके वो जिंदगी गुजारते थे। अब मामला ये हो गया हुआ है कि वहां पर एक तो हमारी तरह के घरेलू जिंदगी तो है नहीं कि जब एक छुट्टी होगी तो सारे घर वाले इकट्ठे हो गए, आओ जी बैठो जी, गप लगाओ जी, ताश खेलो जी, ये करो जी। एक घर के अंदर एक पिकनिक का समा होता है। यूरोप में तो तकलीफ दे सूरत हाल है। एक बुढ़े को जो ओल्ड एज होम चला जाता था, जो लाइब्रेरी चला जाता था, जो किसी और, उसको आपने घर में कैद कर दी, उसको कैद कर दिया।
मेजॉरिटी तो ऐसी सूरत हाल है, उसके बावजूद भी लोग देखते हैं और लोगों को पता चलता है कि क्या हो रहा है, किस तरह के। तो ये बेसिकली उनकी पर्सनल कंजम्पशन के लिए है। और मुझे लगता ये है कि सारी फिजा के अंदर या तो ये होगा कि इंडिया के अंदर बहुत शदीद किस्म की आपस में कत्लो गारत शुरू हो जाने वाली है, क्योंकि जाहिर बात है इस वक्त एक ब्राह्मणिज्म जो है वो छाया हुआ है। दलित पार्टियां खत्म हो चुकी हैं। कभी मायावती होती थी, कभी आपको याद होगा वो जो लालू प्रसाद यादव होता था, या इस तरह के और लोग होते थे जो कि दलित के नुमाइंदे होते थे। एक जमाने में तो जगजीवन राम और उसके बाद वो अम्बेडकर वगैरह होते थे, नजर ही नहीं आते। खालिसतन ब्राह्मणिज्म जो है वो छाया हुआ है और ब्राह्मणिज्म ने इसको कंट्रोल किया। एक तो ये कि अपने हिंदुओं के दरमियान, दूसरा सिखों के दरमियान जो सूरत हाल हुई है। पहली दफा आप देखें हुआ है कि पूरे 1 साल धरने के बाद उन्होंने वो बिल वापस लिया है। ये कोई छोटी बड़ी बात नहीं है। तमाम एग्रीकल्चर बिल जो वापस ले लिए गए, यानी जिम्मेदारों ने बाकायदा ना दिल्ली को छोड़ा, धरने को छोड़ा, ना उनको, उन्होंने अपना बिल जो है वापस करवा के तब वो अपने घरों को आए। तो इंडिया का मामला जो है वो बिल्कुल ऐसा हो चुका हुआ है कि खालिस्तान लोकल पॉलिटिक्स में अपने आप को तबाह कर रहे हैं। चले, एक तो चलो इंडिया का मामला हो गया। अब दूसरा मामला है आजकल यूरोप का, कि सारे यूरोपियन जो हैं वो अक्सरियत शहरों में जो कैपिटल्स हैं वहाँ पे कोरोना पाबंदियों के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरे हो रहे हैं और लोग सड़कों पर हैं इन पाबंदियों के खिलाफ। मतलब कि तंग आ गए, 2 साल हो गए कि जी ये फलाना पाबंदी फलाना पाबंदी। तो आखिर ये मामला रुकने वाला किधर है? खान साहब, जो कोरोना है ना, ये अब उसने अपना अपना उसको चेंज कर लिया है। सारे उसकी जो कवरिंग होती है या अपीयरेंस होती है उसको चेंज कर लिया है और वो बिल्कुल एक नई फॉर्म के तौर पे सामने आया है। पिछले जुमे में सिर्फ यूके के अंदर 44,260 केसेस थे एक जुमे के दिन। आप सोचें 44,000 केसेस को थोड़े नहीं होते। और उनकी असेसमेंट ये है कि अगर हमने इनको ना रोका तो मार्च तक कम से कम 5 लाख डेथ्स जो हो जाएंगी, यानी 5 लाख डेथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ब्रसल्स में लोग निकले हैं, हॉलैंड में लोग निकले हैं, इटली के कोलैसियो में जाके लोग निकले हैं, बाकी जगहों पे लोग निकले हैं, इंग्लैंड के अंदर भी लोग कहते हैं कि हम तंग आ गए हैं। असल मसला यह है कि पूरी जिंदगी उनकी जो थी वो घूमती थी लाभ के गिर्द। रात को पब में बैठना है, शराब पीनी है, किसी जगह डांसिंग क्लब में जाना है, किसी जगह कॉन्सर्ट सुनना है, बाकी चीजें करनी है, तब जाके वो जिंदगी गुजारते थे। अब मामला ये हो गया हुआ है कि वहां पर एक तो हमारी तरह के घरेलू जिंदगी तो है नहीं कि जब एक छुट्टी होगी तो सारे घर वाले इकट्ठे हो गए, आओ जी बैठो जी, गप लगाओ जी, ताश खेलो जी, ये करो जी, वो। एक घर के अंदर एक पिकनिक का समा होता है। यूरोप में तो तकलीफ दे सूरत हाल है। एक बुढ़े को जो ओल्ड एज होम चला जाता था, जो लाइब्रेरी चला जाता था, जो किसी और, उसको आपने घर में कैद कर दी, उसको कैद कर दिया। मेजॉरिटी तो ऐसी सूरत हाल है ना, उस कैद के खिलाफ जो है वो एहतजाज कर रहे हैं कि ये हैं। पाबंदियां खत्म करो। लेकिन हमारा प्रोग्राम का वक्त और यह सब यहाँ खत्म हो गया है। कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे कुछ नए मौज़ूआत के साथ। अपना ख्याल रखिएगा।